Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today the date is 24th of May 2020 and we shall be seeing near about 6 articles from The Hindu. आज हमने इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से कोई भी आर्टिकल सिलेक्ट नहीं करा है, तो आज हम यहाँ पे सिर्फ द हिंदू देखने वाले हैं एंड दैट ऑल्सो विल बी ब्रीफ इन नेचर बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे मेंशन्ड है वो ऑलरेडी हमने क्रैक नेट्स में कवर करी हुई है. सो लेट अस सी आवर फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे. वी आर ऑन पेज नंबर 5 and here is a news that only 7512 migrant workers registered in Gujarat. So we saw in our daily news nuts about the Interstate Migrant Workmen Act of 1979, जिसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं जिसमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है ऑफ द लेबर्स और द माइग्रेंट्स, देन देयर इज कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स हु हायर दोस लेबर्स कि उनके पास लाइसेंस होना जरूरी है. तो ये सारी कंडीशंस के ही कारण इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया बिकॉज स्टेट्स टुक इट एज अ हर्डल. इस आर्टिकल से हमें एक एग्जांपल बस मिलता है दैट इज कि गुजरात में नियर अबाउट 22 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिसमें से सिर्फ 7,500 माइग्रेंट वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं अंडर दिस एक्ट दैट इज द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट. तो ये क्लियरली शो करता है कि कितना पुअर इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है एट द ग्राउंड लेवल और अब इसके रैशनलाइजेशन की जरूरत है सो दैट स्टेट्स इंप्लीमेंट इट इन अ स्ट्रिक्ट मैनर ताकि प्रॉपर कलेक्शन हो सके डेटा का. और ये जो हमने प्रॉब्लम फेस करी है विद रिस्पेक्ट टू द माइग्रेंट्स ये हमें लेटर फ्यूचर में कभी दोबारा फेस ना करनी पड़े. इस आर्टिकल से आपको सिर्फ ये एक डेटा पिक करना है so that you can use it as an example. Now moving on to the next article, details of 2.90 crore job seekers on darknet. तो हमने अभी रिसेंटली डार्कनेट के बारे में देखा था चाइना के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के आर्टिकल में. क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल करेंसीज का डार्कनेट में इस्तेमाल होना हाईली पॉसिबल है एंड सो दीज करेंसीज आर वल्नरेबल एज वेल. तो यहाँ पे उसी डार्कनेट की बात हो रही है वेयर इट हैज बीन फाउंड कि डिटेल्स ऑफ नियर अबाउट 3 करोड़ जॉब सीकर्स आर इजीली अवेलेबल ऑन द डार्कनेट. एंड ये जो डिटेल्स अवेलेबल हैं ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं सच एज द ईमेल एड्रेस, home address, mobile numbers of the candidates who have applied for the jobs in India. So cyber criminals can easily make use of such information for activities such as thefts, scams and espionage. इस आर्टिकल में अगेन आपको एक एग्जांपल मिलता है. ये एग्जांपल की तरह आपको यूज करना है and what you have to do is you have to study about the darknet because it is an emerging issue अंडर द इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट एंड स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी. तो डार्क नेट की आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. थोड़ा सा ब्रीफिंग में दे देता हूं. यहाँ पे डार्क नेट इज एन इनक्रिप्टेड ऑनलाइन कंटेंट जहां पे इंडेक्स नहीं किया जाता है कंटेंट को बाय द कन्वेंशनल सर्च इंजन्स. मतलब अगर आप गूगल क्रोम पे या फायरफॉक्स पे जाके डार्क नेट की वेबसाइट्स को सर्च करोगे तो वो ओपन नहीं होगी बिकॉज डार्क नेट का अपना खुद का एक ब्राउजर है जिसको टॉर बोलते हैं. सिमिलरली जैसे कि हम अपने इंटरनेट में डोमेन्स यूज करते हैं .com तो डार्क नेट में यूज होती हैं .onion. तो डार्क नेट पे काफी ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज थ्राइव करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट डार्क नेट इज हाईली अनोनिमस. वहां पे ट्रेस करना मुश्किल है कि किसने किसके साथ ट्रांजेक्ट किया या फिर किसने किस आईपी एड्रेस को यूज करते हुए एक्सेस किया which easily can be done on the www that is the world wide web or the internet that most of us use today. So it maintains the privacy and it allows people to freely express their views unlike on the internet wherein a particular person can easily be traced through the IP address. So now let's move on to our next article. It is on page number 9. China suggests shift in BRI approach amid debt concerns. ग्लोबल पेंडेमिक के कारण अक्रॉस द ग्लोब इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है और चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जितने भी लोन्स ऑफर करे थे अब उस पे उसको रिटर्न्स मिलना कम हो गए. तो कंट्रीज स्पेशली विच आर डेवलपिंग इन नेचर एंड आर लोकेटेड इन अफ्रीका और द एशियन रीजन वो चाइना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कोई सोल्यूशन निकालो बिकॉज वी आर नॉट एबल टू पे योर इंटरेस्ट. तो चाइना इज कंसिडरिंग टू चेंज इट्स बीआरआई अप्रोच बिकॉज उसको अब उसके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स वापस नहीं मिल रहे हैं. सो बीआरआई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द चाइनाज फॉरेन पॉलिसी जिसके थ्रू वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है बाय डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर और वो फंडिंग को डेट में कन्वर्ट कर देता है एंड इट आस्क्स द होस्ट कंट्री टू पे फॉर दैट इंफ्रा कॉस्ट. तो चाइना इन इट्स बीआरआई रिपोर्ट
report of this year has omitted its objective to advance the infra connectivity. Instead वो focus अभी कर रहा है consultation and collaboration पे, मतलब वो वहां पे इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करेगा जहां पे कंट्रीज उसको पे बैक करने की कैपेसिटी रखती हैं, बिकॉज ऑलरेडी चाइना की जो डेट है वो नियर अबाउट $350 बिलियन है एंड द मैक्सिमम डेट इज विद द डेवलपिंग कंट्रीज विच आर फेसिंग द इकोनॉमिक स्लोडाउन। और चाइना को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है ड्यू टू द डिसरप्शन ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड ड्यू टू द आइसोलेशनिस्ट अप्रोच अडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विच वर द मार्केट्स फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द चाइना। तो आप इसको एक क्विक रीड दे सकते हैं, so that to keep in mind that the BRI's approach of China has little bit changed. Now let us move on to the next article. We have come onto the FAQ page, that is page number 12, and here we have two articles. What explains the India-China border flare-up, number 1, and number 2 is why are India and Nepal fighting over Kalapani issue. तो ये दोनों आर्टिकल हमने क्रैकनेट्स में कवर करे हुए हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम इन आर्टिकल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप ये दोनों इश्यूज को क्रैकनेट से स्टडी कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल स्टडी आउट हियर इज द डोमिसाइल्स रूल्स फॉर JNK। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर पास करा था, दैट इज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्शन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020। इस ऑर्डर के थ्रू उसने जम्मू एंड कश्मीर के 109 लॉज को अमेंड कर दिया और 29 लॉज को रिपील कर दिया था। साथ ही में उसने एक 2010 के लेजिस्लेशन को अमेंड करा, जिसमें उसने रिक्रूटमेंट को फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी बाय रिप्लेसिंग द टर्म परमानेंट रेसिडेंट्स विद द डोमिसाइल्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में कंडीशन थी व्हेन इट वाज अ स्टेट कि वहां पे रिक्रूटमेंट्स में सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, वो कंडीशन इस ऑर्डर ने हटा दी है और अब वहां पे जो डोमिसाइल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो परमानेंट रेसिडेंट्स और डोमिसाइल्स में बेसिकली एक फर्क होता है कि डोमिसाइल का वहां पे बर्थ हुआ हो थ्रू द पेरेंट्स हु ऑलरेडी आर परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट नेसेसरी। सो अ पर्सन हु इज स्टेइंग इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर अबाउट 15 years इज कंसिडर्ड एज अ डोमिसाइल। और साथ ही में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या जो भी वहां पे काम कर रहा है पिछले 10 सालों से, वो भी डोमिसाइल्स में काउंट हो जाते हैं और उनके जो चिल्ड्रन हैं वो भी डोमिसाइल्स में काउंट हो जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके चिल्ड्रन जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं या वो जम्मू एंड कश्मीर से बाहर रहते हैं। तो ऑब्वियसली इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है और इससे काफी ज्यादा एजिटेशन भी कॉज होने वाला है, बिकॉज लोकल्स जो अभी तक प्रोटेक्टेड थे थ्रू दी स्पेशल प्रोविजंस अंडर द आर्टिकल 370, उनकी प्रोटेक्शन अब रिमूव कर दी गई है। और इस ऑर्डर से एक और जो सेक्शन को फायदा होगा, दैट इज टू द वुमेन हु हैव मैरिड टू द नॉन लोकल्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। पहले ऐसा था कि अगर किसी जम्मू एंड कश्मीर की वुमेन ने शादी करी है किसी नॉन लोकल से, तो उसको और उसके बच्चों को जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल प्रोविजंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट ये ऑर्डर ने उसको करेक्ट कर दिया है एंड नाउ द चिल्ड्रन ऑफ सच वुमेन कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स एंड कैन ऑल्सो सीक फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो इसका एक छोटा सा क्रिटिसिज्म है यहाँ पे, दैट द गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इट हैज एंजॉयड फॉर लॉन्ग। और ये गवर्नमेंट तब कर रही है जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके थ्रू ये चेंजेस किए गए थे लास्ट ईयर on 5th of August, वो already Supreme Court में challenged है। So government should have waited at least for the Supreme Court's order to come so that this order would have got better credibility and acceptance among the people of Jammu and Kashmir। अभी जो agitation है लोगों के अंदर इस order को लेके, वो शायद तब उतना नहीं होता अगर Supreme Court का order आ गया होता। So this was the last article from the Hindu, and with this we will wrap up the daily news nuts of the day. Please check out the links mentioned in the description box below. Post your queries, suggestions, doubts in the comment section below. Keep learning guys. Thank you.